स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ क्राई द पीकॉक नॉवेल रिटन बाय अनीता देसाई एक्सप्लेन करूंगी। मैंने लास्ट टाइम आपको जहां से एक्सप्लेन किया था, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। मैं उसके बाद से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको जहाँ तक एक्सप्लेन किया था, आज मैं कोशिश करूँगी उसके आगे का आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। एंड अ वेरी वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, आप मेरे वीडियोज़ इतने अच्छे से देख रहे हैं, अगर आपको वैल्यूज़ मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना है, जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मैं थोड़ा लेट मुझे लगेगा, पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको भी स्टार्ट करने के लिए, तो थोड़ा मुझे भी टाइम दीजिए, बिकॉज आई एम वेरी स्मॉल बेबी। सो नाउ लेट्स बिगिन। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज इट मैटर्स टू देम। ये वो कह रही है, माया। I insisted my attention having been held so long through sheer pleasure in the compliment he had paid me. जो compliment उसने मुझे दिया, मतलब गौतम ने जो compliment उसको दिया, उसकी वजह से जो pleasure उसको मिल रहा है वो उसको एहसास कर रही है। Not perhaps a compliment in the sense it would have been one, ये कोई compliment नहीं है, whichever woman it was paid to, but coming from him। पर किसी भी औरत को पता है, जनरल उसने कहा था ये बात, पर ये एक उसने मुझे इससे कहा है, मतलब गौतम ने मुझसे कहा है, इसीलिए इट वॉज वन एंड आई हैड लर्न इट्स वैल्यू, इसलिए मुझे इससे बहुत वैल्यू मिल रही है, बहुत प्लेजर भी मिल रहा है। दैट इज नॉट द पॉइंट, वो कहते हैं दैट इज नॉट द पॉइंट, ही सेड, स्नैपिंग हिज टीथ शार्पली, बहुत कस के। एज आई हैव पॉइंटेड आउट, द क्राइटेरियन इज नो क्राइटेरियन एट ऑल, कोई क्राइटेरिया नहीं है। वाई शुड इट मैटर, मैटर ही क्यों करेगा, गौतम कह रहा है। It does not only because their lives are trivial and expandable in any case, इसलिए नहीं कि उनकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं, मतलब पेट का लाइफ का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज आवर रिलीजन ट्रेनर्स नॉट टू बिलीव इन दीज एम्प्टी राइट्स। पर हमारा ये धर्म हमें सिखाता है कि हम लोग ये एम्प्टी राइट्स, मतलब जो राइट्स का हम लोगों को ज़रूरत नहीं, जो हम लोग जो वो रस्म करते हैं या जो पूजा करते हैं, जो रस्म करते हैं स्पेशली, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उससे बिलीव नहीं करना है। अब ये कहता था गीता मतलब डॉक्ट्रिन्स नॉट प्रीच इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेडिशंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखने के लिए कहता है गीता। इट प्रीचेज, ये हम लोग को सब सिखाता है, या तो हम लोग रिकमेंड करता है, रादर डिटैचमेंट ऑन एवरी काउंट इफ ओनली, अब ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ ओनली दोज हु रीड इट, क्योंकि एक्चुअल में कह रहे हैं कि गीता को कोई रीड ही नहीं करता, इसीलिए गौतम यहाँ पे कह रहे हैं कि दोज हु रीड इट so piously in front of their plaster gods every morning and every night would also understand it। और यहाँ पे वो वर्ड यूज कर रहे हैं प्लास्टर गॉड, यानी कि वो गॉड जो उसने खुद ही बनाया है। गॉड तो ऐसे देखा जाए तो हमारे दिल में है, पर ये गॉड जिसकी मतलब बाकी लोग जो पूजा करते हैं वो तो एक प्लास्टिक है, एक मूर्ति है, एक आइडियल है। वही वो कह रहे हैं, every morning and every night would also understand it, then they would be capable of disappearing without drawing down upon their heads। वो लोग इसको then they would be capable of disappearing without drawing down upon their heads this paraphernalia of vulgarity, मतलब a large number of different objects, paraphernalia कहते हैं large number of different objects of vulgarity at the very moment of the disappearance। okay, डिसअपियरेंस वो कहती है, मतलब वो कहता है कि गायब हो जाती है जो चीज़ चली जा रही है, तो वो कह रही है डिसअपियरेंस। नो नॉट दैट, इट वाज अ क्रूअल वर्ड, बहुत ही क्रूअल है, क्रूअली स्पोकन, एंड आई फेल्ट अ पैंग एट द सॉलिडिटी, जो ठोसपन ऑफ रियल एग्जिस्टेंस गिव, सॉलिडिटी कहते हैं ठोसपन को, ऑफ रियल एग्जिस्टेंस गिव फॉर्थ वन लिटिल गैप्स एंड कोलैप्स्ड लाइक अ वर्म ईटन फ्रूट एट माय फीट। ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे फीट के नीचे कोई जो वर्म ईटन जो फ्रूट होता है ना, वैसे ही। एट एनी रेट दिस वॉज वॉट गौतम वर्ड्स इम्प्लाइड, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे उसके कहने का यही मतलब था। आई कुड नॉट बिलीव हिम, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, मतलब माया खुद के बारे में कह रही है। आई थॉट ऑफ टोटोज शॉर्ट स्टम्प और वाइट टेल अगेन, उसका जो टेल, ऑफ द फूलिश लिटिल विप्स एट इट्स एंड, वो तो वो याद कर रही है, ऑफ हिज वाइल्ड थ्रिल्ड बाक, उसका जो बाक करना, एज ही सॉ मी रिटर्न फ्रॉम अ मॉर्निंग इन टाउन, जिसमें मैं आती थी उसका मुझे देख के भौंकना। ओके, द इम्पैक्ट ऑफ हिज बॉडी एज ही फ्लंग हिमसेल्फ अपॉन मी, वो दौड़ के जो होता है, डॉग्स क्या होते हैं दौड़ के आपको लपेट लेते हैं, उसकी बॉडी की जो इम्पैक्ट वो भी उसको फील आता है। ओके, दीज डिड नॉट डिसअपियर, ये गायब नहीं हो सकता, वो ठीक है वो चला गया है, पर उसकी जो एहसास है वो कैसे जा सकता है।
मतलब ये सब चीज़ गौतम के लिए एक्चुअल में मायने नहीं रखती। ठीक है, नहीं है, बट उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ बहुत मायने रख रही है। तो ये चीज़ वो उसके अंदर ढूंढती है और गौतम उसके अंदर वो ये छोटी छोटी जो फीलिंग्स है वो माया गौतम के अंदर ढूंढती है और गौतम माया के अंदर वो प्रैक्टिकली ढूंढता है कि वो प्रैक्टिकल हो जाए, उसकी जैसा सोचे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि दोनों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आई मीन टू से कि ना कोई 100% प्रैक्टिकल बन सकता और ना कोई 100% इमोशनल बन सकता, बट देयर इज अ बैलेंस इन बिटवीन। अगर कोई इंसान थोड़ा इमोशनली ज़्यादा वीक है तो आप पहले उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप उसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल मत बनाइए। अगर हम लोग किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो ABCD पढ़ाते हैं, डायरेक्ट बड़ी वाली बुक नहीं पढ़ाते हैं। तो माया को इस टाइम में बहुत ही केयर और एक मतलब एक चाइल्डिश वाले, क्योंकि वो खुद को एक बच्चा समझ रही थी, तो उसको वैसा कोई चाहिए था जो उसको वैसा ट्रीट करे। और गौतम को क्या चाहिए था कि वो उसको ट्रीट करते करते ही तब वो उसको प्रैक्टिकल बनाए। अंडरस्टूड? यही होता है। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकल को इमोशनल बनाना या थोड़ा वीक बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर कोई इंसान इमोशनल है बहुत ज़्यादा तो आप उसको अपनी बातों से उसको प्रैक्टिकली समझा के आप उसको रियलिटी में लेके आ सकते हैं। ओके, पर उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा और यहाँ पे वो चीज़ माया के साथ नहीं होता है। ओके, वो बार बार कहती है आई कुड नॉट बिलीव हिम। ओके, These did not disappear, not meaningless भी नहीं है ये उसके लिए। वो कहता है ना मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस भी नहीं है उसके लिए। They were at least as enduring at the fact that Gotham was continuing stalling. Were they not? वो कहती है, बस साइलेंटली वो कहती है, वो ऐसा कहती है were they not? एक बच्चा कैसे कहता है were they not? फिर वो कहती है were they not? But I did not ask aloud. पर वो ज़्यादा जोर से नहीं कहती है। These were private thoughts. ये कुछ एक private thoughts उसके दिमाग में, ठीक है। And having thought them was sufficient. तो उसका वो सोचना ही माया के लिए वो sufficient था। And I had to learn to be grateful for his presence alone. वो खुद को कहती है कि उसका मेरे साथ होना यही मेरे लिए बहुत है, मैं उसी के लिए बहुत grateful हूँ। Not be disturbed by the meandering of his brains which went with me. अब मुझे उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे उससे डिस्टर्ब नहीं होना। Work like a cloak spring unwinding itself into relaxation. एक क्लोक होता है ना, बड़ा क्लोक, तो मुझे उससे वैसा नहीं सोचना है, उसके दिमाग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। एंड सो वी स्ट्रोल्ड अप एंड डाउन द लॉन टॉकिंग desultorily and so we strolled up and down the lawn talking desultorily, not really listening to each other. Lack of plan, क्योंकि उन लोगों कोई प्लान से बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपस में कोई भी कॉन्वर्सेशन है। नॉट रियली लिसनिंग टू ईच अदर, बीइंग इंटेंट ऑन आवर ओन पाथ, हम लोग अपने रास्ते में जा रहे थे। विच हाउएवर रैन पैरेलल, ऐसे पैरेलल जा रहे थे, दोनों आपस पैरेलल वॉक कर रहे थे। ओके, एंड क्लोजली इनफ फॉर अस टू ब्रीफली ब्रश अगेंस्ट, और इतना हम लोग क्लोज थे कि हम लोग टकरा सकते थे ईच अदर। नाउ एंड देन रिमाइंडिंग अस, हम लोग को बार बार ये याद भी आ रहा था, और परहैप्स ओनली माई सेल्फ, वो कहती या तो सिर्फ मुझे ये चीज़ का रिमाइंडर था ऑफ द पीस दैट कम फ्रॉम कंपेनियन, उसको एक शांति मिल रही थी उसके होने से। Life alone from brother flesh, contact, relationship, communion. I let these warm, tender sensations bathe me. वो ये सब चीज़ को अपना महसूस करती है। In their lambency, an appearance of reflected light. Okay, lambency का मतलब है an appearance of reflected light. Soothe me till the disturbed murmurs of my agitations grew calm. ये मुझे बहुत ही शांति कर रहा था। And I could step out of the painful seclusion. Seclusion मतलब the state of being private. तो मैं इस चीज़ से बाहर आ रही थी, ऑफ माई फीलिंग इन टू एन इवनिंग वर्ल्ड, एक शाम की दुनिया में। Where the lawn had just been trimmed, अबे लॉन्स को अभी ट्रिम किया गया है। The flower beds just watered, मतलब उनको पानी दिया गया है। The season for flowers was now over, अभी खत्म हो चुका है, वो कह रही कि सीजन जो है फ्लावर्स का वो खत्म हो चुका है। Had disappeared, but no, not quite, not in entirety, पूरा नहीं खत्म हुआ है, कुछ कुछ है। मतलब ये आप पढ़ समझ सकते हैं कि वो किस तरह से हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। ओके, देयर वाज स्टिल सम बेड्स ऑफ पेचूनियाज, फ्लॉपी वाइट एंड फेंट मॉव पेचूनियाज, ठीक है, वो फ्लावर्स के नाम है। सेंटिमेंटल इरेजोल्यूट फ्लावर्स, आई ऑलवेज फेल्ट, उसको लगता है कि सेंटिमेंट और इरेजोल्यूट फ्लावर्स, एंड येट एट डस्ट दे इमिटेड सच अ पियर्सिंग सून कहते हैं टू फील वेरी एक्साइटेड ऑफ साइट, इतनी
अच्छी सेंट आती है, a poignant, half sweet, half sad fragrance that match my mood to perfection. मतलब मेरे मूड के हिसाब से ये परफेक्ट है. And I started to it with the embrace of recognition, taking a deep breath of this gentle feeding odor. मतलब यहाँ पे वो कह रही कि मैं इसको बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ब्रेथ ले रही हूँ ये खुशबू को बहुत ज़्यादा अच्छे से. मतलब that was so laden with wistful remembrance of the winter. और मुझे ये विंटर की याद दिला रही है कि विंटर आ रहा है. A sense of all good things have been come to an end and the long weary summer to look forward to. ठीक है, अब समर आने वाला. Sunday evening sense that precedes. हम सबके लिए संडे बहुत अच्छा होता है और मंडे बहुत ही टीडियस, बहुत ही बोरिंग होता है. ओके, I ventured to speak to this to Gautam. He sniffed the air like a horse के जैसा. He raised his head, उसने अपना सर उठाया, pointed his chin and sniffed the air. He had not noticed anything himself. उसने कुछ नोटिस नहीं किया. Never did. Ah, he said, having sniffed. Yes, and the lemon also. Oh no, I cried dismayed. अब वो explain करेगी. Not at all. The blossoms of the lemon tree were different. कह रही वो different है. Quite different, of much stronger, crisper character. बहुत ही strong है उसका fragrance. They seemed cut off hard moon shells by a sharp knife of a mother of pearl into curving. Scimitar कहते हैं short sword with curved blade. Okay, that guarded the heart of fragrance. Their scent too was moved to vivid, astringent, refreshing as that of ground lemon peel. ऐसा उनका fragrance है, a crushed lemon leaf की जैसा. I tried to explain this to Gautam. उसको explain कर रही थी. Stammering with anxiety for now when his companionship was a necessity. When his companionship was a necessity, जब क्योंकि उसका साथ होना ही उसके लिए बहुत ज़रूरी था. Required his closest understanding. तो वो चाहती थी कि उसको बहुत करीब से वो समझे. Okay. How was I to gain it? कैसे मैं gain करूँ? We did not even agree on which points, on what grounds closeness of mind was necessary. हम लोग इस चीज़ पे कभी हम लोग अग्री नहीं हुए कि हम लोग का माइंड क्या चीज़ पे क्लोज होगा आपस में. Yes, he said, already thinking of something else. क्योंकि वो कुछ और चीज़ के बारे में सोचा. हम होता है कि हम लोग से बीच में कोई बात कर रहा है, कुछ समझा रहा है और हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है, पर हम लोग बस उसको चुप कराने के लिए हाँ ठीक ओके यस, क्योंकि हम लोग उसको इम्पोर्टेंस लीस्ट बॉदर्ड है हम लोग. वैसे ही वो गौतम कर रहा है यहाँ पे. Yes, he said, already thinking of something else, having shrugged my words off as superfluous, trivial, and there was no way I could make him believe. The trivial उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता. तो कहती है कि मैं और कोई तरीका नहीं कि मैं उसको बिलीव करा सकूँ. That this the night filled with the several scents, और बहुत ही अलग अलग तरीके से खुशबू आ रही थी. Their varying essence and association, their effects on me, वो खुद के बारे में कह रही है. On us were all important. बस यही important था. The very core of the night, of our moods tonight, और हमारा जो mood हो रहा था. Oh Gautam, वो कहती, I said, and sighed in resignation. ऐसे करके. For we had been married 4 years now. 4 साल हो गई हमारी शादी को. तो क्या एटलीस्ट वो चाह रही है कि ये सब टॉपिक में वो आए, उसके साथ थोड़ा क्लोज हो, बट ऐसा लगता है कि गौतम को कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो ये चीज़ उसको बहुत हर्ट करता है माया. अगर वो उसके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करेगा उसकी फीलिंग्स को, तो वो कैसे अपनी फीलिंग्स को फिर बढ़ाएगी उसके लिए. इट ब्रेक्स डाउन. आप किसी के लिए तभी फीलिंग ज़्यादा रख पाते हैं जब अगला आदमी भी आपके साथ उस हिसाब से आपकी फीलिंग्स को समझता है. आप 1 दिन कोशिश करिएगा, 2 दिन करिएगा, 10 दिन करिएगा, और उसके बाद आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपकी खुद की वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी. कोशिश हर इंसान वही करता है जहाँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप है ना, ये कोई एग्जाम या कोई टास्क नहीं है जो आप 100% अपना दीजिएगा 10 बार 20 बार. रिलेशनशिप क्या होता है कि आप तभी तक दे पाते हैं जब तक सामने वाला भी इंटरेस्टेड होता है. ओके. नो, यू आर टू यंग. पीपल समटाइम्स क्राइड एंड टर्निंग टू, वो कहता है नो, यू आर टू यंग. पीपल समटाइम्स क्राइड एंड टर्निंग टू अ मिरर, आई अग्रीड इट वॉज हार्ड टू बिलीव. फिर वो मिरर की तरफ टर्न हो जाता है. फिर उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये अग्री करना.
and I had developed a slightly greater capacity for philosophy than I was born with. तो उसके अंदर वो एक कैपेसिटी आ जाती है. You notice nothing at all. तुम कुछ भी नोटिस नहीं करते हो. I sighed. What are you thinking of? That man who came to see you this evening, वो कुछ सोचता है. तो कुछ सोचती कि क्या सोच रहे हो तुम. वो इंसान जो तुमसे मिलने आया था आज शाम में, he kept you in the office for an hour. मतलब वो ही कॉन्वर्सेशन ज्यादा कर रही है. ऐसा लग रहा है कि he is least bothered. Okay? वो तुमको घंटों रखा था ऑफिस में. If I'm sure, what did he want? क्या चाहिए उसको? वो खुद ही रिप्लाई करती है. Oh, you don't need to tell me. It must have been something about musty old cases, about money or property or something dreary like that. Wasn't it? तो वो कहता है money? Well, yes, if we must be so basic. But of course we must, though from sure I don't know if money is basic. And why it always be money? वो कहती है बार बार money के लिए कोई क्यों आता है? It is always money or property, never a case of passion and revenge or murder and exciting things like that. उसको सब चीज़ों excitement है. Basic things. Why? Don't they ever happen? वो से पूछती है क्या सब नहीं होता है? Murder? Yes, that happens. Indeed it does. हाँ होता है. Yes, but only for the sake of money or property or anything solid and dirty. Not for love or life or basic things like Toto dying Toto. वो कहता. Quickly he interrupted his words. So वो चुप था. Cutting my thoughts away like a surgeon expertly removing a boil. जैसे सर्जन कैसे एक बॉयल को काट देता है वैसे ही. In other words, he said swiftly, you feel the world will die for what is known to us as reality. You feel the world will die for what is known as reality, not for ideals. Ideals के लिए. Life, like most young people, you cannot. बहुत सारे जो young लोग हैं ना, गौतम कहते हैं, you cannot understand that reality and idealism are one and the same thing. Life is not a matter of distinguishing between the two. इन दोनों को अलग नहीं करना है, ठीक है? But of reconciling them. इन लोगों को साथ में समझना है. But in such matters, we are all optimats, and one day you shall learn that these ideas eventually resolve themselves into realities. एक दिन तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा ये सब जो है ना, ये सब realities बन गई है. One has known all one's life and spurned perhaps. Love, that great and splendid ideal of the young, ultimately becomes, you will find, for the man a matter of dealing with the bills that comes in. ठीक है कि प्यार ठीक है, पर एक इंसान के अल्टीमेटली वो जो बिलिंग जो डील करता है ना शादी के बाद, वो हो जाता है. एंड फॉर द वुमेन ऑफ वरिंग अबाउट, और औरत सिर्फ उसके बारे में चिंता करती है. पे तो मर्द करता है पर औरत चिंता करती है. और इफ़ यू चूज ऑफ रियरिंग चिल्ड्रेन, अगर तुम चूज करती हो कि तुमको बच्चे करने हैं और बच्चे पालने हैं, एंड पेइंग फॉर द रियरिंग, इट डज नॉट चेंज एज सच. तो उसमें कुछ बदलता नहीं, बट मियरली रिवील्स अनदर फेसेस. ये अलग पहलू फिर आ जाता है लाइफ का. एज फॉर डेथ, वो कहता है डेथ के बारे में, टोटोज डाइंग, यू विल फाइंड विल बिकम अ मैटर ऑफ मिसिंग द गेम्स यू प्ले. तुम उसको मिस तो कर रही, पर जो तुम गेम उसके साथ खेलती थी वो. फाइंडिंग एम्प्टी टाइम्स हेवी ऑन योर हैंड्स, क्योंकि जो खाली वक्त जो था तुम्हारे साथ वो रहता था, वो तुमको बहुत भारी लगेगा. एंड अल्टीमेटली अ सर्च फॉर अ रिप्लेसमेंट, तो तुम उस एक रिप्लेसमेंट ढूंढोगी. एक्चुअली वो यहाँ पर रियलिटी बता रहा है कि हम लोग जो है इंसान को तो मिस करते हैं, पर एक्चुअली हम लोग अपनी खालीपन को मिस करते हैं. अगर वो खालीपन को जल्दी भर दे तो उस इंसान की अहमियत कम हो जाती है. एंड दैट इज ट्रू. It is a rather shocking to reduce one's ideals to mundane superfluities. Okay, and equally shocking to realize that these superfluities are the ideals themselves. ये जो superfluities यही ideals है, इंसान समझ नहीं पाता है. So rambling, he drew me away from my thoughts. तो इस सब चीज़ से वो मुझे अपने thoughts से हटाता है. Which rose every now and then like birds that awake from dreams and rise of their trees. Birds अपनी नींद से उठती हैं. Okay, amidst great commotion, circle a while, circle बनाती, then settle again on the other branches. We walk towards a stone filled with white petunias. Okay, हम लोग इस stone की तरफ बढ़ते हैं. In the center of the lawn, as here I paused, for in the there, अब वो कहती है, I was drawn away from pain into a world that knew no pain. अब मैं इस दुनिया में आ गई हूँ जहाँ मुझे बता नहीं कि पेन क्या होता है. To draw as close as possible to the heart of that mystery was to draw close to its lovely solution. तो एक solution मिल रहा है ना उसको.
I bent over them, inhaling that mist of sad, immediately scent, feeling mood merged into mood, sensation into sensation, till there was nothing left but that mist. Gautama skipped also. He had no use for flowers. को कोई use नहीं flowers का. But he threw back his head and said, "What a clear night! कितना अच्छा night है." And unbending, I looked up to and higher up. The stars circled towards us. ऐसा लगा कि तारे जो है हमारे पर आ रहे हैं. Their whole diamond way descending upon us. तारे के एक जो diamond का जो चमक है ना हमारे ऊपर गिर रहा है. It's beautifully written, really. More and more stars rushed into our scope of vision. New ones seemed to burst into birth, dying ones to revive. एक गुजरा है तो एक आ रहा है. मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही यहाँ पे वो है कि आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं. And yet, no matter how many, the enchanted eye gathered, and there was still specks of darkness in between. पर darkness था, above and above, and it was that which gave the air such weight. इसी की वजह से air में एक weight था, stars की वजह से. I found, and the myriad stars, death lurked in those pairs. The darkness spoke of distance, separate. Darkness किस चीज़ के बारे में बात करती है? Distance, separation, loneliness. Loneliness किस चीज़ के बारे में? Loneliness of such portion that it broke the bounds of the single word and all its associations, and went spilling and spreading out and above, lapping the stars के ऊपर, each one isolated from the other by so much. And the longer I gazed, जैसे वो देख रही थी जितना ज़्यादा, the farther they retreated, till there was only the darkness hanging like a moist shroud over our heads. सब चले गए थे, अब darkness पूरा आ गया. Shroud मतलब जैसे होता नहीं है वो ओढ़ने वाले इसको कहते हैं, वैसा पूरा ओढ़ लिया था darkness ने clouds को. And I thought of the long journey of the dead from one birth into another, the brave traversing of new darkness, the blind search for another realm of lucidity in the midst of chaos. And I looked down again and fingered one soft petal flower, उठाती है वो, a white one, small white Toto, winning a little out of fear, his futile barks dying away into hopeless silence. ये सब उसका जो barking, ये सब उसको एक अब hopeless silence में बदल गया था. Small white Toto, small white corpse in the blaze of sun. उसको याद आ, abundant. I shall miss him so terribly, Gautam. I cried. वो रोती है. Then the confession tearing out of me in a stormy rush. आता है, आंसू गिरता रहता है उसकी आंखों से. And even as I wiped away my quick tears, जैसे वो पोंछती है, and wept more और ज़्यादा रोती है, I cried to myself. खुद के लिए रोती है. What is the use? क्या है use? I am alone. But I was not. For Gautam heard, and not only that, but he raised his hand. वो आके अपना to wipe a tear away. उसका आंसू पोंछता है. His hand as cool and dry as the bark of an old and shady tree. उसका हाथ को भी वो एक्सपीरियंस करती है. वो कहती है उसका हाथ एक shady tree की जैसा है. He quoted softly an Urdu couplet में. उर्दू में एक शायरी कहता है. तो वो कहता है even if each star in the sky were an heart, what of it? क्या है? हर एक स्टार में जो स्काई में है उसके बाद एक दिल है. तो give to me one heart that is capable of sorrow. तो मुझे भी एक दिल दे दो जो सौरव को बर्दाश्त कर सके, सारी दुख को, तकलीफ को अपने अंदर समा सके. Shooting star, rocket, comet, great fountain of light, light diamond, brilliant sapphire light, darkness, chaos, gone. And I spurred around to face him, the visitant to what had seemed a pit of black emptiness, एक खालीपन था. As the night hurtles toward a falling star, a clinging to its traces. He had already put his hands behind his back, अपने हाथ पीछे रखता है, was already walking away restlessly, already musing upon, कुछ चीज़ों के बारे में वो सोचता है. A new book, वो कहता है, Professor Rahman sent me today. One of his publications, a very distinguished anthology of Persian couplets, वो कहता है, thought it has perhaps a trifle too much of the last century, a trifle too little of contemporary works. Contemporary है, कुछ वो आपका Persian couplets है. I did not listen to these words. ये सब के बारे में वो नहीं सुनती. वो I heard that couplet alone. से वो couplet जो कहता है लास्ट में ना, से वो that couplet waited with a rare compassion, a tender understanding. एक अजीब सा उसको एक एहसास होता है. वो जो शायरी वो सुनती है तो उसको छू जाता है.
उसके बाद वो इतना कुछ कहता है कि वो ब्रुक प्रोफेसर आया था, ये वो रहमान का, उसको कुछ समझ में नहीं आता है. Waited with a rare compassion, a tender understanding, so that it hung pendant in the dark like a radiant raindrop. Raindrop कैसे गिरता है? उसके दिल में एक pendant की जैसा आ जाता है वो. Catching the starlight, catching it and flashing brighter and brighter. और ज़्यादा वो bright हो रहा है जितना वो एहसास कर रही है. And my heart stretched painfully, agonizingly, expanding and swelling with the vastness of a single moment of absolute happiness. बहुत खुश हो जाती है. And my body followed its long sweet curve, arcing with searching and elating torture of it. Ultimate, a word dropped down the tall tunnel of memory. It had been used that evening. Ultimate. This was it. The ultimate absolute joy. Here lay perfection. यहीं पे perfection होता है. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज यहीं तक एक्सप्लेन किया, बिकॉज जितनी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा. मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी इसको आगे भी एक्सप्लेन करने के लिए. मैंने 12th नाइट भी स्टार्ट करा दिया है और मिरर ऑफ कैस्टरब्रिज. अगर आप कोई आपके फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर्स इसको पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल उनको शेयर कीजिए ताकि उनको ये बाकी चीज़ वो पढ़ सकें. और मैंने किंग एडवर्ड पूरा कंप्लीट करा दिया. किंग एडवर्ड द सेकेंड जो क्रिस्टोफर मार्लो की लिखी हुई है वो पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी है. तो अगर आपको उसमें कुछ और डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस चाहिए या आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, बट मुझे टाइम भी चाहिए बिकॉज़ बहुत हेक्टिक हो जाता है सब कुछ को बनाना फिर अपलोड करना. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, बट थोड़ी कम मिलती है मुझे, इसलिए मैं उतना नहीं कर पाती हूँ. और मेरी कोशिश पूरी रहती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज़ आई लव, मुझे बहुत खुशी मिलती है ये देखकर कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और लाइक बटन प्रेस करते हैं. दैट्स गिव्स अ बूस्ट टू मी. मुझे इसके ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.